नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। छोटी दिवाली के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का सवाल दिवाली से जुड़ा हुआ है, त्योहार से जुड़ा हुआ है, महंगाई से जुड़ा हुआ है। कोरोना संकट के बाद, कोरोना संकट काल के बाद, ये 2 साल बाद पहला मौका है कि अब दिवाली पूरी तरह खुलकर मनाई जा रही है। सब कुछ खुला हुआ है, वरना पहले बंदिशें थीं। तो कोरोना संकट के बाद त्योहारों में कितना बदलाव आया है, ये सवाल आज हमारा है। और साथ ही सवाल ये है कि महंगाई से दिवाली पर कितना असर पड़ा है, महंगाई की वजह से दिवाली पर कितना असर पड़ा है। क्या आप भी ग्रीन दिवाली मना रहे हैं? दो चीजें हैं कि उसकी वजह क्या है ग्रीन दिवाली मनाने की, और महंगाई की वजह से दिवाली पर कितना असर पड़ा है, ये आज के सवाल है। जो भी आपकी राय है इन सवालों पर, और जो भी आपके जहन में है, दिवाली को किस तरह से देखते हैं कोरोना संकट काल के बाद जो त्योहारों का सिलसिला शुरू हुआ है। 2 साल इस तरह से गुजरे थे कि जो भी त्योहार आए थे तो वो बहुत ही बंदिशों के साथ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी लोगों के सामने, और ऐसे वक्त में वो गुजरा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं। बहुत सारे परिवारों के लिए ये पहली ऐसी दिवाली होगी जहां उनके परिवार के बहुत से लोग नहीं होंगे। तो आप किस तरह से इस त्यौहार को देखते हैं? जो भी आपकी राय है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आपके जहन में है, जो भी आपकी राय है, आज किस तरह से देखते हैं आप? महंगाई से दिवाली पर कितना असर पड़ा है? क्या फर्क पड़ा है, या फिर लोगों ने महंगाई को दरकिनार करके अपने त्योहार की खुशियों को जीने का पूरा हौसला रखा है? कोरोना संकट के बाद त्योहारों में कितना बदलाव आया है, और त्योहारों पर असर किस चीज का ज्यादा पड़ा है? लोग किस तरह से अब, क्योंकि 2 साल के बाद जो एक माहौल बना था, उसके बाद बहुत सी चीजें ऐसी रही हैं जो जिंदगी में बदलाव लेकर आई हैं। दिवाली के मौके पर आप कहना क्या चाहते हैं? जो भी आपके जहन में है आप जुड़ सकते हैं। महंगाई कितना असर डालती है हमारी जिंदगी पर और हमारे त्योहारों पर? जसविंदर जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंचकुला से। स्वागत है आपका जसविंदर जी, क्या कहेंगे? हाँ जी। जी जसविंदर जी कहिए। हाँ जी सर, मैं तो जी 10 मिनट कार के पीछे पीछे घूमता जी। मेरा घर गिर गया था जी। जी, मकान गिर गया था जी मेरा। कब? ये 10 महीने पहले मैंने डीसी ऑफिस में एप्लीकेशन दी थी जी। अच्छा 25 दिसंबर को। अच्छा। तब से लेके इन्होंने इंक्वायरी भी की, सब कुछ किया। तो मई महीने में बारिश आई जी, तेज आई, तो उसमें मकान ही मेरा गिर गया था। इस बार सारा सामान दब के राख हो गया जी। अच्छा, फिर उसके बाद? बार एप्लीकेशन लगाई और सीएम हाउस पे भी लगाई चंडीगढ़, वहां पे भी जाके आया हूँ, लेकिन आज तक वहां से कोई जवाब नहीं आया जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आपकी जो प्रॉब्लम है, आप कह रहे हैं कि सभी से आपने गुहार लगाई है, तो आपकी गुहार सुनी जाए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल यह है कि महंगाई का असर क्या रहा है त्योहार पर, दिवाली पर? प्रेम जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका प्रेम जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम जी। सर देखने को तो आया, बस कोरोना काल में लोग बाहर नहीं निकल पाए थे, अभी बाहर निकले हैं। दुकानों पर भीड़ तो है, लेकिन पटाखे सामान नहीं होने से, क्योंकि पटाखों पर बैन है, तो लोगों ने खरीदे नहीं। दीपक की भरमार है, दीपक जला के लोग दिवाली बना रहे हैं, लेकिन लोगों के पॉकेट में पैसे ही नहीं है सर। दिवाली बनाना तो क्या, उनको दिवाली के बारे में सोचना ही वो भूल गए हैं। क्यों खाली वो एक सोच रहे हैं कि त्योहार है तो हम उसको बनाएं। तो जिस आदमी की कैपेसिटी जितनी होगी वो उतनी बना पाएगा, लेकिन किसी के पास पैसे ही नहीं है। फोकट में अनाज मिल रहा है, उसको खा रहे हैं। और कई नौकरी पेशे वालों के पास नौकरी नहीं है, या जिनके पास है वो तो ठीक है, कैसे भी चला के बना रहे होंगे। तो उतनी तेजी दिवाली पर त्योहार की नहीं है। हिंदुओं में ये जो दीपावली बनाते थे उतना जोर नहीं है। हाँ, यूपी वगैरह में तो काफी जोर है सर, क्योंकि वहाँ पे दीपक जला के दिवाली बनाई जा रही है। वहाँ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सहारा है। लेकिन देखा जाए तो कोरोना काल में जो भीड़ निकली है सर, वो बहुत खराब निकली है। इससे देश में वापस कोरोना की लहर फैल सकती है।
लेकिन सबसे बड़ी चीज सर ये देखने को मिली कि आप लोगों के चैनल पर जो दिखाया गया, इस बार हमारे पीएम साहब जो वहाँ गए, वहाँ पे कहीं भी उन्होंने मास्क नहीं लगाया, कहीं भी 2 गज की दूरी नहीं रखी, और हाथ इतनी जोर से मिलाया कि अगले का हाथ में कहीं झटका लग जाए या गंभीर भरी। सर ये जो दिखाया गया, इससे तो बहुत लोगों पे असर पड़ा इतना कि हमको यहाँ पे हिदायत दी जाती है कि आप 2 गज दूरी रखिए और मास्क पहनिए। सर ये चीज थोड़ी सी सोचने की है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। महंगाई का कितना असर दिवाली पर रहा है, कोरोना संकट के बाद कितना फर्क आप देख रहे हैं, क्या आप भी मना रहे हैं ग्रीन दिवाली? अर्शदीप जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार सर, मैं नमस्कार अर्शदीप सिंह जी, दिवाली की शुभकामनाएं कहिए सर। हाँ जी सर, आपको भी सर बहुत। सर दिवाली आम लोगों की नहीं है सर, दिवाली इस टाइम सर सरकार की है सर, आम लोगों का तो दिवाला निकला हुआ है जी। अच्छा सर आम लोगों के लिए दिवाली नहीं है सर, महंगाई इतनी हो चुकी है, 110 रुपए पेट्रोल हो चुका है, अभी 100 से प्लस डीजल हो चुका है जी। सर अभी हम सर किसान है सर, डीएपी बिल्कुल नहीं मिल रही सर, जो सर मिल रही है तो 2000 रुपए का एक थैला मिल रहा है जी। सर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। महंगाई का कितना असर पड़ा है दिवाली पर, और कोई पड़ा है या नहीं पड़ा है, आपकी जिंदगी में फर्क कितना पड़ा है? त्योहारों पर जब महंगाई का असर पड़ता है तो फिर त्योहार मनाने की कंडीशन क्या होती है, किस माहौल में फिर त्योहार मनते हैं? कोरोना का संकट रहा था 2 साल, और उस दौरान बहुत सी पाबंदियां थीं और उसका असर हमारे त्योहारों पर पड़ा, दिवाली पर भी पड़ा। लेकिन इस बार दिवाली पर वो बंदिशें, वो पाबंदियां नहीं है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कैप्टन जसपाल जी, स्वागत है आपको, शुभकामनाएं दिवाली की। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी सर। और आपके सारे स्टाफ को जो इतनी मेहनत करते हैं जी शुक्रिया अब सर। बात ये है, रोहतक भास्कर कह रहा है धनतेरस पर बर्तनों से ज्यादा 1.5 करोड़ की बिक गई झाड़ू। जी मतलब लोगों ने सिर्फ जरूरी सामान लिया है और तीसरी लहर का खौफ सियाने आदमियों में साफ देखा जा सकता है। और जहां तक खुद का सवाल है कैसे मना रहे हैं, कुछ फल मंगा के सबसे लो की पे ब्लैक दिवाली से ऊपर का जो नॉच है उस पर चल रहे हैं भाई। इसी तरह जो है तो अपना टाइम पास हो जाए। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे, जी कैप्टन साहब शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं। रणदीप जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ सोनीपत से, स्वागत है आपका। राजेश जी हमारे साथ, स्वागत है आपका राजेश जी। नमस्कार जी। नमस्कार राजेश जी, कहिए। ऐसा जी, हमारा हरियाणा प्रदेश आज महंगाई में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, कराई में नंबर 1 है, तो दिवाली कैसे मनेगी? दिवाली मनाने का केवल एक ही कारण हमारे पास बचा है, जो हरियाणा के शहर में अभय सिंह चौटाला ने, कि लुटेरे लोग जो सत्ता में बैठे हैं उनके मुंह पर तमाचा मारने का जो काम किया है, इसके कारण हम दिवाली को मनाएंगे जरूर। धन्यवाद जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है कि क्या महंगाई का असर पड़ रहा है त्योहार पर, दिवाली पर पड़ा है, आपके परिवार पर पड़ा है? और बढ़ती महंगाई की वजह से फिर त्योहारों को मनाने का तरीका क्या हो जाता है? कोरोना के संकट के बाद लोगों को उम्मीद थी कि फिर सब कुछ बेहतर होगा, तो वैसे तो बीमारियों की वजह से तो बहुत फर्क पड़ा था, डेंगू का प्रकोप है, लेकिन त्योहार पर जो बंदिशें रही थी वो इस बार खत्म हो चुकी हैं दिवाली पर। तो आप किस तरह से देखते हैं, आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ा है? महंगाई की वजह से दिवाली किस तरह से मनाई जा रही है? और जो महंगाई की बात हो रही है वो वाकई में चिंताजनक है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, गिरीश जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। गिरीश जी क्या कहेंगे? हेलो जी नमस्कार गिरीश जी, कहिए। हाँ नमस्कार जी हेलो। महंगाई इतनी सारी बढ़ गई है कि गरीब जनता का तो कोई चिंता ही नहीं है। इससे तो मैं उस ऊपर वाले से बोलो, सत्ता वाले से, महंगाई हटाओ या तो वो खुद हट जाए। जी शुक्रिया गिरीश जी, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कुलदीप जी हमारे साथ हैं शिमला से, स्वागत है आपका कुलदीप जी, क्या कहेंगे? नमस्कार खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी। मैं इसके बारे दिवाली के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि लोग जो है दिवाली जरूर मनाएंगे। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहाँ पे जो दिवाली नहीं मनाई जाएगी। लोग जो जितनी तो उस हिसाब से दिवाली मनाएंगे।
कोरोना काल में जो क्या लोग डरे हुए थे और दिवाली में 2 साल तक जो इसमें जो है एक विघ्न पड़ा रहा, तो इस करके लोग जो अच्छी दिवाली मनाए। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस अवसर पर जुआ शराब वगैरह ऐसा नशा ना करें। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। महंगाई का कितना असर पड़ा है दिवाली पर, और इसके बाद फिर दिवाली मनाने के तरीके पर कितना फर्क आ जाता है। क्या आप भी मना रहे हैं ग्रीन दिवाली? लोग कह रहे हैं कि उमा जी हमारे साथ हैं, एक और दर्शक। स्वागत है आपका उमा जी, क्या कहेंगे? हेलो जी नमस्कार उमा जी, कहिए। हाँ जी, एक तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं उमा जी। थैंक यू जी। जी बाकी रही बात, जी मैम। में एक ही बार त्योहार आता है जिस जी खिलाते हैं और अपने एक दूसरे के साथ मिठाई बांटते हैं। ये हिंदुओं का एक बहुत, हिंदुओं का नहीं, हर एक जाति का ये त्योहार है, जी। हर एक। चलिए, तो इसमें ऐसा है कि मनाएंगे तो सभी, ऐसा नहीं है। सरकार ने बेशक ये इतना कुछ कर दिया है, इतनी महंगाई कर दी है, लेकिन फिर भी हर एक इंसान, मुझे लग रहा है कि चाहे वो गरीब है, गरीबी अक्सर अब गरीबों को ही मुश्किल, तो वो सब त्योहार मना रहे हैं, दिए भी जला रहे हैं, पटाखे भी जलाएंगे और घर भी अपने सजाएंगे और एक दूसरे को मिठाई, चाहे वो कितना ही महंगा है। अब देखिए आप, हर एक चीज कितनी महंगी हो गई है ना। जी। मिठाई ले लीजिए आप, है, और कुछ भी आप देख लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, जो भी है वो सब दिवाली तो मना ही रहे हैं। उन्होंने अपने लिए इकट्ठा करके रख ये त्योहार, क्योंकि पिछली बार मना नहीं पाए, तो इस बार तो मुझे। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी, और आप भी जुड़ सकते हैं। आपके जहन में क्या है? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, इंद्रजीत जी हमारे साथ हैं शिमला से। स्वागत है आपका इंद्रजीत जी, क्या कहेंगे? सर नमस्कार जी। नमस्कार इंद्रजीत जी, कहिए। महंगाई के बारे में जो बता रहे हैं ना जी, जी सबकी जनता तो सरकार को कब कब तोहफा दे दिया है पहले निकले। जी। बस मैं यही बताना चाहूंगा, आगे भी देंगे 24 में जो महंगाई का रिजल्ट है उसका, ये आगे भी देंगे। ठीक है, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। किस तरह से आप देखते हैं त्योहार मनाने का जो तरीका था? 2 साल बंदिशों के साथ हमने त्योहार मनाया, दिवाली मनाई। अब वो बंदिशें तो नहीं है, लेकिन कोरोना संकट के बाद बहुत सी चीजें बदली हैं, और साथ ही अब महंगाई का भी एक दौर है। महंगाई बढ़ रही है, और बढ़ती महंगाई की वजह से दिवाली पर कितना असर पड़ा है, लोग मना रहे हैं। जाहिर सी बात है कि त्योहार एक साल में आता है, लेकिन फर्क कितना पड़ जाता है जब महंगाई बढ़ती है। हमारे शॉपिंग करने में कितना फर्क पड़ जाता है, घरों को सजाने में कितना फर्क पड़ जाता है। वो आपकी उस पर राय क्या है, जो भी आपके जहन में है? और क्या आप भी ग्रीन दिवाली मना रहे हैं? क्योंकि इस तरह की बहुत सा प्रचार किया जाता है, अपीलें की जाती हैं, लेकिन क्या दिवाली के मौके पर, अच्छा वो ग्रीन दिवाली मनाने का तरीका एक ये भी है कि आतिशबाजी वगैरह हम खरीदते हैं तो वो भी बहुत महंगी है, तो क्या लोग उसके लिए अब तैयार हैं? अमन जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका अमन जी, क्या कहेंगे? थोड़ा बात। जी अमन जी नमस्कार, हाँ, कहिए। ये टीवी में दिखा रहा है कि आपका जो दिवाली के बारे में बताइए बोल के। हाँ बताइए, आपकी आवाज आ रही है टीवी पर, आप बताइए अमर जी। हाँ, तो ये टीवी में नहीं आएगा क्या हमारा? हाँ। बात नहीं कर सकते जी, टीवी में बात कराइए थोड़ा। आपका आवाज आ रहा है टीवी पर, आप बोलिए, आप जुड़ सके टीवी पर। हाँ हाँ, ये जो महंगाई इतना बढ़ गया है ना। हेलो जी जी बोलिए। हाँ महंगाई बढ़ गया है, बताइए। हाँ, जो महंगाई बढ़ गया है, तो हम घर में जो मिठाई हर साल हम बनाते थे, अच्छा। वो मिठाई वगैरह नहीं बना सक रहे हैं। अच्छा, तो कितनी मिठाई बनाते थे आप पहले? अरे जो भी बनाते थे, महंगाई इतना बढ़ा है। देखिए, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया। जी जी कौन सा चीज का दाम नहीं बढ़ा है बताइए? बिल्कुल। तो आम आदमी जो मिडिल क्लास के हैं, जी, जो आम आदमी गरीब से गरीब की मिडिल क्लास के हैं, और उनका मन में दिवाली मनाया जैसे नहीं लग रहा है। अच्छा अच्छा, महंगाई की वजह से जो माहौल होता था। अमर जी कह रहे हैं उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े थे, हमारे एक दर्शक उड़ीसा से। शुक्रिया अमर जी, इनका कहना है, आप सभी सुन रहे थे कि जो पहले
खर्चे होते थे दिवाली के मौके पर, लोग उम्मीद करते थे, इंतज़ार करते थे कि दिवाली आएगी, शॉपिंग करेंगे, दिल खोलकर शॉपिंग करेंगे, मिठाइयाँ मंगाएंगे, बांटेंगे और गिफ्ट वगैरह भेजेंगे दोस्तों के पास, लेकिन परिवारों के पास, अपने रिश्तेदारों में। लेकिन अब दिवाली तो है, दिवाली मनानी भी है, त्यौहार है, लेकिन वो जो एक मज़ा होता था, वो जो एक उत्साह होता था, उस पर महंगाई ने बहुत असर डाल दिया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? सुखदेव जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। सुखदेव जी क्या कहेंगे? सुखदेव जी क्या कहेंगे? आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। सुखदेव जी, टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए, अगर आपके कान पर फोन लगा हुआ है तो आप उसके हिसाब से बात कीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार सुखदेव जी, बोलिए। हाँ जी, महंगाई तो बढ़ गई है सर। ये दिवाली में जो अब खरीदारी करने की वो सही तरह से होने गई जी। जी ठीक है सर। जो महंगाई तो बढ़ी है जी। हाँ और चलिए सुखदेव जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और अब आप सुनिएगा, टीवी पर एक और बात मेरी आवाज़ आप तक आएगी कि जब भी आप कॉल करें सुखदेव जी या हमारे कोई भी दर्शक, तो आप टीवी की आवाज़ पर ध्यान मत दिया करें, टीवी की आवाज़ को सुनकर बातचीत शुरू ना करें। आपके फ़ोन पर, मोबाइल पर जो आपको आवाज़ आ रही है, आप उसके हिसाब से अपनी बात रखें। टीवी पर आप सुनेंगे, टीवी पर जब हम बातचीत डायरेक्ट यहाँ पर बात कर रहे होते तो टीवी पर कुछ सेकंड्स के बाद हमारी आवाज़ पहुँचती है, तो आप टीवी पर सुनेंगे, फिर आप बोलेंगे, फिर आपकी आवाज़ टीवी पर दोबारा आएगी, फिर आप बोलेंगे, तो इस तरह से कन्फ्यूज़न हो जाता है। ईश्वर जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं सिरसा से। स्वागत है ईश्वर जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार ईश्वर जी, कहिए। सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं ईश्वर जी, आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में सुख संपत्ति, सुख समृद्धि लाए। बहुत शुक्रिया सर। और यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि सभी के घर में सुख समृद्धि आए। जी बिल्कुल। और सरकार से आप मेरा ये निवेदन कर दीजिए कि आम आदमी के बारे में सोचें, महंगाई कम होनी चाहिए, लोगों का जीना मुहाल हो रहा है बहुत ज्यादा। और त्योहार के मौके पर भी नहीं कर सकते बच्चों को खुश, तो फिर कब करेंगे बताइए, कैसे होगा? सही बात है आपकी जी। बच्चों की खुशियां जो है ना, वो पहले कोरोना ने छीन ली जी, अब ये हालात हो रहे हैं, तो बच्चों के बारे में तो सोचे सरकार। हमारा तो कोई बात नहीं, हम तो चला लेंगे बगैर मिठाई के। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और दुआ है, ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी की ज़िंदगियों में खुशियां रहें और रोशनी की तरह जगमगाती रहे सभी की ज़िंदगी। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। पंकज जी हमारे साथ हैं। जी पंकज जी, पंकज जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए जी। अच्छा, संपर्क टूट गया है। लेकिन जो एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे वो ये कह रहे थे कि पहले तो कोरोना ने खुशियां छीन ली थी त्यौहार की, और अब महंगाई ने, और अगर ऐसे मौके पर भी हम अपने बच्चों को खुश नहीं कर पाए तो फिर क्या कर सकते हैं। एक बहुत ही उदासी भरा लहजा था। और रही बात सरकारों तक लोगों की आवाज़ पहुंचने की, तो वो पहुंच रही है। अब सरकारें कितनी गंभीर हैं जनता की आवाज़ को सुनकर, वो अलग बात है। राम जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं गुजरात से। स्वागत है आपका राम जी। राम जी आप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। राम जी भाई जी कहिए। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि गरीब लोग खाएगा क्या जी। 200 के पार तो तेल का भाव है जी। 200 रुपये के पार तेल है सर, और दुनिया भर की महंगाई है जी। पेट्रोल डीजल का दाम देखो जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम और भी चीज़ों पर महंगाई, और उसका असर पड़ रहा है दिवाली पर। क्या आपकी दिवाली पर भी पड़ रहा है असर? क्या महंगाई का असर त्योहारों पर पड़ता है तो उसका असर क्या होता है? ऊना से एक दर्शक हमारे साथ हैं, ऋतिक जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका ऋतिक जी। दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं ऋतिक जी। सबसे पहले तो ये है कि अगर सरकार त्योहारों के सीजन में कुछ महंगाई कम कर देती तो बच्चों के लिए कम से कम घर से जलेबियां तो बनवा लेते। बाजार से खरीदना तो नामुमकिन है, मगर घर ही बना देते तो बढ़िया रहता। मगर सरकार ने ये नहीं किया,
दिवाली जो है वो स्वाद फीकी रही। धन्यवाद। शुक्रिया आपको, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। और थोड़ा सा और वक्त रह चुका है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या महंगाई का असर पड़ा है दिवाली पर? जो उत्साह था पहले हुआ करता था, उस पर कोरोना ने अपना असर डाला, उससे फ़र्क पड़ा। अब कोरोना के संकट काल के बाद 2 साल के बाद ये पहला मौका है अभी कि दिवाली पर जो बंदिशें पहले थी वो अभी नहीं हैं, लेकिन अब बंदिशें महंगाई की वजह से लग चुकी हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? त्योहारों पर जब महंगाई का असर पड़ता है तो फिर त्यौहार मनाने का तरीका क्या हो जाता है? जो उत्साह रहता है क्या वो उत्साह नज़र आता है? और इसके साथ ही ग्रीन दिवाली को लेकर आपकी क्या राय है? महंगाई की वजह से हमारे त्यौहार अब किस तरह से मनाए जा रहे हैं? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, एक दर्शक और जुड़ गए हमारे साथ, स्वागत है आपका कैथल से। जी, शुभ नाम आपका? मेरा नाम बलबीर है। चरण सिंह जी। चरण सिंह जी, आप जुड़ के कार्यक्रम में कहिए। बोल रहा है जी। जी कहिए। आप चरण सिंह है जी, शुभ नाम, और हरियाणा से बोल रहा हूँ जी मैं। जी जी चरण सिंह जी बताइए। हाँ जी, कोई मिठाई का डब्बा भेज देगा तो खा लेंगे। हाँ अच्छा। ना तो अपना चक्कर रोड सजी वो है, खा लेंगे और क्या होगा। अच्छा चलिए, और आपके पास आएगी, आपके दोस्त वगैरह आपको भेजेंगे मिठाई, आप खुशियाँ मनाइए, मिठाई खाइए और सभी की ज़िंदगी में मिठास रहे मिठाइयों की। और जो महंगाई की कड़वाहट है, बहुत शुक्रिया, जो महंगाई की कड़वाहट है वो हमारे त्योहारों से हट जाए और मिठास रहे हमारे त्योहारों पर। महंगाई की जो कड़वाहट है वो त्योहारों से हट जाए और मिठास रहे हर त्योहार में। और जिस तरह से रोशनी होती है दिवाली पर, उस रोशनी की तरह सभी की ज़िंदगियां जगमगाती रहें। ईश्वर से दुआ है, रब से ये दुआ है कि सभी खुश रहें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है कि जनता की परेशानियों को सरकारें समझें, महंगाई को कम करें, क्योंकि असर बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। कल दिवाली के मौके पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। आपकी शुभकामनाएं क्या रहेंगी देशवासियों के लिए, आप ज़रूर जुड़िएगा 4 बजे कल देश की आवाज़ में दिवाली स्पेशल। और अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अपना ख्याल रखें, नमस्कार।